हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक ठाक। आज गुड मॉर्निंग। आज मैं न्यू ब्लॉग में आई हूँ, मीना गोस्वामी। और सुबह सुबह चाय मैंने बना ली, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था। तो बच्चे उनका छोटे बच्चे मेरे स्कूल गए थे, वो बड़े की आज यूनिवर्सिटी नहीं थी तो वो आज नहीं गए। तो सारे सो रहे थे तो मैंने हल्का हल्का एक ही लाइट चालू करके फिर मैंने अपने घर की वीडियो आराम आराम से मैंने बनाई। तो मैंने बोला आवाज़ आएगी तो बच्चे उठ जाएंगे, और आज बच्चों के पापा भी सो रहे थे तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैंने ये जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, वो स्कूल गए। बेटा मेरा अपने काम पे गया। फिर मैं आई किचन में। तो अभी जो किचन का काम है, हमारा दिन शुरू हो गया। यही नए दिन नया काम, सारा रोज़ाना यही क्या है हमारा तो झंझट। और चलो खैर है, कोई नहीं, खुशी खुशी काम करेंगे तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। तो मैंने ये सारा समेटा काफ़ी किचन। सुबह नाश्ता बनाती थी इसलिए फिर मैंने देखा मेरे फ्रिज का थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला ये फ्रिज भी आज साफ़ कर लूँ थोड़ा। तो इसमें सारी चीज़ें ये मैंने निकाल के बाद फिर मैंने ये सारी इसकी जाली वगैरह साफ़ कर दी है। मैंने थोड़ा थोड़ा सामान ले आते हैं बच्चे, कहीं का एक दूसरा वहाँ पे फेंके, एक वहाँ पे। जो फ्रिज में जैसे आए वैसे चीज़ें पड़ी थी तो मुझे भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो मैंने बोला चलो सही है, आज मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ। तो ये मैंने फ्रिज का सामान सारा बाहर निकाल रही हूँ। कहते हैं ना, अकेला बंदा काम करने वाला होता है तो फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा काम निकालती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम होता है उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा काम निकाल के घर का काम करती हूँ। बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं घर में अकेली होती हूँ, तो काम करने के लिए तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, ताकि मेरे दुकान पे हेल्पर है तो वही 4-5 बंदे वो है, तो उनका ही खाना पीना है और घर का खाना पकाना, और 6-7 बंदे करके हैं। लेकिन शुक्र है मालिक का, तो मैं अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। और मेरा ब्लॉग मैंने कल फर्स्ट ब्लॉग कल डाला था, आज दूसरा ब्लॉग मेरा आज आ रहा है ये। तो मेरा ब्लॉग आपको जैसे ही कैसे लग रहा है आप बताएं, कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि मेरे आप ब्लॉग आगे निकलें और हम आपकी प्यार से, सबकी दुआओं से हमारे ब्लॉग अच्छे आते रहें तो हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक। तो ये मैं आपसे बातें करते करते, पता नहीं मैं तो बातें कर रही हूँ आपसे, लेकिन ये मैं बातें करते करते मैंने फ्रिज थोड़ा साफ़ कर दिया, इसका जाली वगैरह। हमारे पास खारा पानी है तो इसकी जालियाँ जो है वो सारे ऐसे जंग लग जाता है। 3-4 दिन साफ़ ना करो, 2 दिन साफ़ ना करो, इसको ना देखो तो ये ख़राब हो जाता है खारे पानी की वजह से। हमारे बोरिंग चलती है यहाँ पे, बोरिंग का पानी ज़्यादा चलता है इसलिए। तो गाइस देखें, मैंने ये सामने वाला हिस्सा साफ़ कर दिया, यहाँ से बोतलें वगैरह ये भर के रख दी फ्रिज में। और बच्चे सो रहे थे का, तो मैं आराम आराम से काम भी कर रही हूँ। ऐसे सोच रही हूँ कहीं आवाज़ ना जाए उनके कानों में, उठ के बैठ जाएंगे फिर उसी कामों में हमें, इसलिए। तो गाइस मैं आपसे बातें कर रही हूँ, और आपको मेरा वीडियो कितना आगे शेयर करना लाजमी, सही। और अब देखें ये फिर तो मेरा साफ़ हो गया सारा, और ऊपर वाला हिस्सा है मैं बंद करूँगी अभी 2-3 दिनों में। ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जम गई है तो इसको भी मैं सही कर दूँगी। अभी इस नीचे वाले हिस्से को साफ़ कर दिया है मैंने, इसी पोर्शन को। वो इमली रखी हुई है, इसमें पानी की बोतल, अंडे, स्लाइस ये रखी हुई है। इसमें टोकरी में आज सब्ज़ी थोड़ी बच गई थी
तो ये थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी इसमें रखी है, लहसुन और ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। तो ये मेरा फ्रेंड का कहते हैं ना, आराम आराम से करेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। अब मैं बर्तनों में जैसे लग गई हूँ, तो अब ये किचन में बर्तन धो रही हूँ। और इसका जो दूध भी साथ में मैंने चढ़ा दिया था, साथ में मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। अभी मैं अपने पतिदेव अभी उठने वाले हैं, तो मैं उनके लिए एक आज ड्राई फ्रूट की मैं खीर बनाऊंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, अभी करूंगी। तो देखना। अब ये मेरा सुबह का एक बार किचन साफ़ हुआ है। दिन में हमारे 3 बार किचन साफ़ होता है, लेकिन सॉरी आपको बाहर की भी आवाज़ आती होगी। अब ये जो दूध मैंने तकरीबन 3 कप मैंने दूध लिया है इसमें, और ये इसको गाढ़ा करके थोड़ा, फिर इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी, इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी और चीनी। उसमें ये मैं पैकेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट का पैकेट अच्छा है। इसमें थोड़ा सा ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छी खीर बनती है इसकी भी। तो ये मैं खीर बना रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ कोई चीज़ नहीं खा जाता है, तो कोई बहाना हमें चाहिए, किसी चीज़ बहाने से कोई न कोई चीज़ इसको खिलाएं। तो ये बाहर जाते हैं सारा दिन, तो गलियों में घूमते हैं। और इनका काम भी थोड़ा दुकानों पे हमारा पानी के फ़िल्टर का चक्कर है, तो वो गैलन वगैरह आगे पीछे करते हैं, तो कमज़ोरी वगैरह होती है तो उसमें सेट हो जाते हैं। तो ये हम इसको बना रही हूँ। और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको हल्की हल्की आंच पे छोड़ा, तो ये गाढ़ा हो गया बिल्कुल इस तरीके से। तो फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में ऐड करके फिर मैं इसको थोड़ी देर के रख दूँगी। जब तक ये उठेंगे इसको चाय बिस्किट वगैरह दे दूँगी। बाद में वो नहा के आएंगे, फिर ये जो खीर में इनको दूँगी। साथ में मैंने जो थोड़ा ब्लड प्रेशर का चक्कर होता है, इसलिए हमें थोड़ा टेंशन होती है, कुछ खा पी के नहीं जाते, तो ये हमने इसके अंदर पैकेट ऐड किया है थोड़ा सा। तो ये ड्राई फ्रूट है, अच्छा है बहुत। इसको हम बना के बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ये मेरी खीर बन गई है। और फिर नाड़ा दाड़ा सूट किसका निकाल के रखा मैंने, ये फिर ये नहा के आए, तो इसको मैंने ये दवाई भी दे दी थी और खीर भी दे दी पीने के लिए। खीर पीते नहीं है, ज़बरदस्ती इतनी सी मैंने बनाई, इसमें आधी रख दी थी। इन्होंने बोला नहीं मैंने पीनी है, मैंने बोला थोड़ी पी के जाए तो सही है। फिर मैंने ये झाड़ फूक सारा ये कर दिया, इसको नहा के आए तब तक ये मैं इसको दवाई देती हूँ इन शाम के पापा को। और ये जा रहे हैं अपने काम पे। फिर पीछे काम वाली आई, तो मैं इसी काम वाली के साथ खड़ी होकर मैंने इसका साथ काम भी करवाया। और सारा इसको चीज़ें उठा के देते हैं तो काम अच्छा कर लेती है बेचारी, नहीं तो इन लोगों को भी काफ़ी घरों में जाना होता है। फिर ये तो ना ऊपर सर पे सवार हों, तो इसका काम तो ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी करके भागने का चक्कर होता है, चले जाएं, देर हो रही है देर हो रही है। काम वालियों का चक्कर ये है। और सामने जो घर बन रहा है हमारा, तो ये सारा दिन इतनी मट्टी आती है घर के अंदर, तो दिन में 2 बार साफ़ करो तो फिर भी कम में है। ये बच्ची मेरी घर पे थी, इसकी आज यूनी नहीं थी, तो इसके आज सोमवार था, तो मेरी बेटी ने आज सोमवार का व्रत रख के ये दिया जलाया भोलेनाथ का। और बस ऐसे ऐसे हमारा जैसे दिन निकलता जा रहा है। अब बच्चियाँ उठ गई, इनके लिए चाय हमारी कम से कम हम 4 से 5 बार हमारी सुबह सुबह में चाय बनती है, ताकि एक एक बंदा उठता जाता है, फिर हम चाय वगैरह बनाते हैं इसलिए। तो साथ में काम वाली भी काम भी कर रही थी, उनको ये पोछे लगा रही थी, तो मैं इसके
आगे खड़ी। ये हमारा मिट्ठू है, बहुत तंग करता है हमें। देखिए मैं साथ में किचन में आ गई, किचन में सारे बर्तन मैंने धोए, और ये खीर थोड़ी बच गई थी तो फिर मैंने ये भी दिखा दी थी। और अभी ये दूध है जो गरम रखा था, दही जमाएंगे हम दूध को। तो ये दूध भी ठंडा हो गया था, मैंने बोला अब इसको गरम, काफ़ी देर हुई करे हुए को, तो अब तो मैं इसको जमा दूँ दही शाम के लिए। इतना वो दही भी बहुत, अब गर्मियाँ आए दूध इतना नहीं चलता है जितनी दही हमारी चलती है। फिर हम लोगों ने ये तकरीबन 1 बजे के करीब मेरा सारा सुबह वाला काम ख़त्म हो गया था। तो अब ये फाइनल मेरे घर का लुक है। सुबह साफ़ सफाई करके मैं फारिग होती हूँ इसी टाइम पे। तो सारा काम वाली भी काम करके गई, सारे बच्चे वगैरह अपने अपने कामों पे गए। और अब ये कृष्ण भगवान की, मैं इसको छोटा है बिल्कुल, इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर। और ये मेरा वाला रूम, और सारा ये जैसे जैसे दिन निकलता है तो हम औरतों के लिए काम कम है क्या? हम कम काम कर सकते हैं? सारा घर का काम दिन रात हमारा ऐसे ही होता है बहनों। तुम लोग बताओ आप लोगों का कैसे काम होता है? और ये मेरी बैठक है। अब बस मैंने दाल चढ़ा दी और आटा गूंद लिया। आज मेरे बच्चों ने मेरे साथ खाने पीने में मदद करवाई, तो वो बेटी मेरी आटा गूंद रही थी, उसने दाल भी चढ़ा दी थी साथ में। और ये बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी साथ में, साथ साथ दोनों सब्जियां ऊपर चढ़ा दी थी। ये इनका तड़का लगा दिया था आलू और प्याज का, गरम करके इसको अच्छा पका के फिर इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन बन थोड़े पक जाएंगे तो फिर इसके ऊपर हम सादा मसाले जो होते हैं, हरी मिर्ची और नमक वगैरह, लाल मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर वगैरह ये हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। फिर इसको दम पे लगा लेंगे हम। तो बस यही है हमारा काम चल रहा है। अच्छा, एक बात करें ना, वो औरतें जितना काम करें उतना भी कम है। हम इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं भाई। आपको कैसे लग रहा है? आप बताएं, सच्ची सच्ची बताना, कमेंट करके लाजमी बताना मुझे। तो आप इस तरीके से काम करता है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, लेकिन मैं तो गाइस इसी तरीके से मेरा काम चलता है सारा दिन। फिर भी हम लोगों ने खाना तो 2 बजे के करीब पकाया था। फिर बच्चे भी नहीं थे, मेरे ससुर को डॉक्टर के पास लेके गए थे ये, तो डॉक्टर वो चेकअप करवाने के लिए। फिर ये आए शाम को 5 बजे। 5 बजे खाना हम लोगों ने 5 बजे खाया। 2 बजे हम लोगों ने दुकान पे हमारी पे खाना भेजा बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए, वो काम करने वाले हेल्पर है हमारे, उनके लिए। ये फिर मेरा बेटा जो 2 बजे आया था स्कूल से, उनके लिए, वो उनकी आदत है सुबह कुछ नहीं खा पी के जाता है। उनको बहुत बोलती हूँ खा के जाओ खा के जाओ, लेकिन कोई चीज़ नहीं खाता है, मुंह के अंदर कुछ नहीं डालता है। ये दम दाल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बस उसको चाय पराठा चाहिए दोपहर में, जैसे 2 बजे आता है ना फिर 2 चाय पराठा ही खाता है। अब ये मैं दाल जो बॉयल करके बच्ची ने रखी थी, अब बच्ची बना रही है। मैं कम खाना जो घर में होती है उसी दिन मैं खाना कम बनाती हूँ। मेरी बेटियाँ हेल्प करती है मेरे साथ, तो हम माँ बेटी इकट्ठी बन के खाना बनाते हैं और सब्जियाँ वगैरह काट के पीट के देते हैं। तो काम भी बहुत बढ़ जाता है। मैं बोलती हूँ छोड़ो, एक दिन छुट्टी होती है, चलो खैर नहीं करिया करो। नहीं अम्मी हम साथ में मैं कर लेती हूँ, बड़ी बेटी कर लेती है और छोटी थोड़ा कम कर रही है काम। अब आस्ते आस्ते सीख जाएगी। अभी ये बन रहा है, मैंने आपको बोला था ना चाय पराठे का बच्चों की, अब आया है शहज़ादा मेरा, तो अब उनके लिए अब चाय पराठा बना रही है बेटी मेरी। अब साथ में मैं भी करती रहती हूँ, वो भी काम करती रहती है साथों साथ।
हम माँ बेटियाँ दोनों मिलके करते हैं। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना।